इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल। देखिए किसने क्या कहा है। हमारा गठबंधन भाजपा के साथ 2.5 साल से चल रहा है। मैंने पिछले 2.5 साल में, क्योंकि मेरे जीवन के कम से कम 40 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर है और इसमें 25 साल हम चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में और जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं काम करते रहे हैं। तो आज इस प्रकार के गाली गलौज की भाषा पे आना, आरोप की भाषा पे आना, ये मैं अपने सिद्धांत और अपने चरित्र के खिलाफ समझता हूं। ठीक है, इनेलो आज अलग है तो हम उसके साथ रतनलाल कटारिया नहीं है। आज मैं कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़ा हूं। ठीक है सर। सर ये बताइए कि अंबाला में विकास कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सहा के अंदर जो मुख्यमंत्री जी की और जनप्रतिनिधि की लड़ाई हुई कि मेरे यहां शैलजा जी ने हुड्डा जी पर आरोप लगाया कि आप जानबूझकर अंबाला लोकसभा की अनदेखी कर रहे हैं। आपने अपने यहां 1082 काम मंजूर करवाए। आपने अंबाला लोकसभा में 27 काम भी मंजूर नहीं कराए, सब पेंडिंग पड़े हैं। ना यहां रोजगार आया, ना यहां कोई विकास का काम हुआ। इतना बड़ा धोखा सोनिया गांधी जी और हुड्डा जी ने अंबाला लोकसभा के साथ किया है, उनको करारा जवाब देगी जनता। एक बात और बताइए कटारिया साहब, आपने खुद कहा कि आपका 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। आपके इस तजुर्बे में, आपके इस राजनीतिक सफर में आपकी पत्नी बंतो कटारिया का कितना योगदान है? आप जो 99 में चुनाव जीते उसमें उनका कितना श्रेय था? इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसका श्रेय बंतो जी को कितना जाएगा? क्योंकि बीच में खबरें कुछ इस तरह की भी उड़ गई कि आपका टिकट पार्टी काट रही है और बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में उतार रही है। हम दोनों, बंतो कटारिया और मैं जी, हम एक विचार को समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम दोनों हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन हमने कोई वकालत वगैरह नहीं की। मैंने किया केवल मात्र 2.5 साल जी। और ये जीवन जो है ये एक विचार के लिए है। नहीं, आपका टिकट और काटा क्या हम सर? जीवन कटारिया साहब, आपका टिकट काटा जा रहा था क्या? दोनों बंतो जने जी को टिकट दिया जा रहा था। पार्टी अपने समझ विचार रही थी के कि लिए काम ज्यादा करते अच्छी रहे। फाइट बंतो कटारिया देंगी। हाँ, वो मेरे से ज्यादा काम करती है पार्टी के लिए। जी। वो जो पार्टी के आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर भाग करती है। जो जनता की समस्याएं हैं उनको मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर वो काम करती हैं। और टिकट तो पार्टी की अमानत है। चलो, जो पार्टी निर्णय करती, हम पार्टी के निर्णय के साथ थे। चलिए, हम ठीक है, दोनों ठीक है। आज भी मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। वो आज उधर जगाधरी हलके में है। चलिए, और ठीक है बंतो कटारिया जी, मेरे कटारिया जी ये सांसद बताइए, बनने के बाद बेहतरीन ढंग से अंबाला की सेवा करेंगी। कटारिया जी ये बताइए, ये एनर्जी का राज क्या है? इतनी उम्र में भी आप इतने एक्टिव कैसे नजर आते हैं? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। ये जो जनता का प्यार मुझे मिला है जी। मैं 13 साल का था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने एक गीत सुनाया बाल कलाकार के रूप में जी। और तब मैंने सपना देखा नेहरू जी के सामने वो गाना कि सुना के क्या बता। कभी मेरा अटल बिहारी वाजपेयी
मेरा विचार। कटारिया साहब, दर्शक वो गाना सुनना चाहते हैं, उसकी गाना दो तो तीन मैंने मोदी पंक्तियां जी पर भी बना रखा है अभी। जी, उसकी दो तीन पंक्तियां अगर आप सुना सके यहाँ पर। जो मोदी जी पर बनाया है, अब वो जो आपने जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाया था सर, वो वाला गाना सुनना चाहती है प्रदेश की जनता। फिर उसके बाद मोदी जी वाला सुनेंगे। वो मैं 13 साल का था जब। जी जी उसमें उनका बहुत गुणगान था जी। अब मैंने जो बनाया है जी सर, एक बार कर दीजिए वो मैं गुणगान। सुना देता हूं आपको। बचपन का गुणगान एक बार फिर से कर दीजिए सर, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, वो नेहरू जी का जमाना था, दो पंक्तियां उनके लिए गा दीजिए। नहीं, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। चलिए हाँ, मैं मोदी जी के लिए सुनना चाहें तो मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाइए, दो सुनाइए। पंक्तियां सुनाए जी। हाँ, और भ्रष्टाचार सारे भारत के कण कण में आज समा गया, घोटालेबाजों का नाश करने ने आज नरेंद्र मोदी आ गया रे, नरेंद्र मोदी आ गया रे। ना मोती नेहरू का, ना मोती नेहरू का, ना जवाहर नेहरू का, एक साधारण माँ का जाया रे। विकास सुशासन, विकास सुशासन के बल पर दुनिया में नाम कमाया रे। दिखे देख मोदी की शख्सियत को, सोनिया को चक्कर आ गया रे, घोटालेबाजों का नाश करने नरेंद्र मोदी आ गया रे। अरे कटारिया जी, आप तो बहुत सुंदर गाते हैं। और क्या क्या शौक रखते हैं कटारिया जी? साहब, और ये गीत आपने मोदी जी को सुनाया है कि नहीं सुनाया है? क्योंकि आपने अभी कहा कि वो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, अंबाला के सैकड़ों घरों में वो रुके हैं। मोदी जी को ये गीत सुनाया कि नहीं सुनाया आपने? हाँ, मोदी जी को भी सुनाया मैंने, अटल जी को ऊपर भी बनाया के सुनाया, और मैंने संसद में भी सुनाया था। सोनिया गांधी जी सामने बैठी थी, मैंने अटल जी के ऊपर सुनाया था भारत की संसद में जी। और क्या क्या डिबेट में सुनाया था जी। और क्या क्या शौक रखते हैं कटारिया जी? ये मेरा गाना तो आप गाते तो बहुत सुंदर है। हाँ, मेरा गीत गाने का बहुत शौक है। लिखते भी हैं खुद ही या मैं सिर्फ बनाता भी हूँ जी, मैं गाता भी हूँ। कटारिया साहब खुद ही लिखते हैं ये गीत या कोई और लिखता है? नहीं, मैं लिखता भी खुद हूँ जी। कटारिया साहब, ये बताइए कि अंबाला में मैं सब कुछ जी अपने आप लिखता हूँ। अंबाला में मुकाबला किससे है सर? राजकुमार वाल्मीकि से या कुसुम शेरवाल से? ऐसा है जी, उनका तो फातिया पड़ा गया पहले ही, यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। जब मैंने कुमारी शैलजा जी से चेतावनी दी कि अगर मैंने उनको चुनाव में मैदान में वो आई और मैंने उनको 3 लाख वोटों से नहीं हराया तो मैं जिंदगी में ना कभी चुनाव लड़ूंगा, सियासत में कभी सक्रिय रूप से काम नहीं करूंगा। अगले दिन पता चला कि वो राज्यसभा में चली गई, फिर मुझे पता चला कि अशोक तंवर जी आ रहे हैं। यानी कटारिया साहब आपकी चुनौती से डर के, कटारिया साहब लोग भी पता चला, लोग ये वजह ढूंढ रहे थे कि शैलजा ने क्यों राज्यसभा का रास्ता पकड़ा, इसकी वजह आप बता रहे हैं। क्या आपकी चुनौती से डरकर ही कुमारी शैलजा ये सीट छोड़कर राज्यसभा में चली गई? देखिए, मैंने कांग्रेस के दोहरे चेहरेपन को और हुड्डा जी ने और सोनिया जी ने जो अंबाला लोकसभा के साथ भेदभाव किया है, वो एक मुद्दा है अंबाला लोकसभा के अंदर। जी कटारिया साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी की लहर पर सवार होकर रतनलाल कटारिया ही संसद पहुंचेंगे? हाँ, बिल्कुल। जनता को ये भरोसा ही नहीं था
कि कटारिया जी हार जाएंगे 14,500 से लोकसभा में। वो तो काला धन इतना आ गया 5 और 6 की रात को चुनाव से 2 दिन पहले, लेकिन अब की बार हमने 5-6 साल तक जनता को जागरूक किया है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, ये 2G स्कैम का पैसा लगाएंगे, कोलगेट का पैसा लगाएंगे। मैं तो एक गरीब मोची का लड़का हूं, मेरी तरफ देखो जरा, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी को कितनी चुनौती मानते हैं? मैं मोदी जी को, आप भी कह रहे हैं कि आप आम आदमी हैं, सामान्य घर से हैं, आम आदमी पार्टी भी यही कहती है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। वो था ना एक, मैं परोटी सुना देता हूँ कभी कभी जी कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कांग्रेस बदनाम हुई डॉलर तेरे लिए, और केजरीवाल बदनाम हुआ नॉन परफॉर्मेंस के लिए। थूको और भागो, थूको और भागो, थूको और भागो। आज तो अंबाड़े से भी भाग गया वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, चलते चलते कटारिया जी ये बताइए, कितने लाख की पटकनी देंगे, कितने का अंतर रहेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया कटारिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों का सामना करने के लिए। 14 का चक्रव्यूह में इस वक्त तीखे सवालों का सामना कर रहे थे रतनलाल कटारिया, जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगली बार इसी चक्रव्यूह में किसी और राजनेता को घेरेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड